नए ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोज स्विमिंग पूल में डूब रही होती है और जॉन उसे संभाल रहा था, उसे होश में लाने का कोशिश कर रहा था, उसी ने उसे डूबने से बचाया था, सीपीआर देकर के उसे होश में लाने का कोशिश कर रहा था। और रोज थोड़ा सा जब होश में आती तो वो सोचती है कि ये मेरे फियांसे गो का बेस्ट फ्रेंड है और ये क्या कर रहा है। फिर जब वो पूरी तरीके से होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बस उसे बचाने का कोशिश कर रहा था। रोज़ यहाँ पर जोहान को थैंक्स बोलती है, उसके ड्रेस थोड़े से फट चुके थे। वो जोहान के सामने काफ़ी शाय फ़ील कर रही होती है, तो जोहान जल्दी से उसे अपना जैकेट देता है और फिर उसे उठा कर के कमरे में लेकर के जाता है, क्योंकि भीगने की वजह से कहीं उसे ठंड ना लग जाए। रोज़ के पास खुद के कपड़े नहीं थे भीगने की वजह से, तो जो जोहान के कपड़े थे, वो वही पहन कर के आती है। आज के पहले तक उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में जोहान, जो कि उसके फियांसे गो का बेस्ट फ्रेंड है, वो रोज़ को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर उसका रिलेशनशिप इधर सेट हो चुका था, तो इसी वजह से वो कभी उसे ये बात बता नहीं पाया। और आज जब उसे ये मौका मिलता है तो वो उसे ये बात बताने से चूकता भी नहीं है। वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। जहाँ पर कि रोज़ उसे रोकते हुए कहती है कि ये गलत है, ये मत करो, तुम मेरे फियांसे के बेस्ट फ्रेंड हो। वो कहता है, ओह! तुम्हें नहीं पता तुम्हारा फियांसा कैसा है? फ्लैशबैक में रोज़ याद करती है कि उसका फियांसे गू जब क्लब में दूसरी लड़कियों के साथ मज़ा कर रहा था, तो रोज़ उसे लेने के लिए गई थी, ये कहते हुए कि चलो, ग्रैंडफ़ादर ने तुम्हें बुलाया है। वो कहते, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी तो मैं बस 29 का हूँ। अगर हम शादी करेंगे भी तो हम ओपन मैरिज में रहेंगे। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, मुझे जिसके साथ रहना है मैं मज़े करूँगा। रोज़ का ये सुनते ही दिल टूट जाता है। उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओपन मैरिज जैसी चीज़ वो कभी उससे बोलने वाला है। क्योंकि इस तरीके से वो उसके लिए काफ़ी मायने रखता था। उसकी फैमिली ने उसे पाल-पोस करके बड़ा किया था। रोज़ इसी वजह से गू के साथ अपना रिलेशन तोड़ने से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कतरा रही होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जुआन उसे कहता है कि जब तुम्हारा फियांसे मज़ा कर रहा है, तो मज़ा करने का हक तो तुम्हें भी है ना। वो यहाँ पे रोज़ के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसके साथ वो रोमांस करने के इरादे में था। लेकिन यहाँ पे रोज़ खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे ऐसा फ़ील होता है कि शायद वो गलत करेगी। आफ्टर दैट वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और फिर अगली सुबह जब वो जगती है तो जोआन ब्रेकफ़ास्ट पर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादा ड्रिंक करेगी तो फिर उसे नशे होने लगे हैं। लेकिन जोहाना से कहता है कि क्या तुम सच में अपने उस चीटर फियांसे को पसंद करती हो जिसने तुम्हें ओपन मैरिज में रहने के लिए कहा है? रोज़ समझ जाती है कि जोहान को वो के बारे में सब कुछ पता है। पता होगा भी कैसे नहीं, वो उसका बेस्ट फ्रेंड जो है। और अब वो खुद को नहीं रोकने वाला था, वो रोज़ के साथ जा कर के रोमांस करता है। रोज़ भी यहाँ पर नशे में थी, तो वो वाइन को डोज़ी देते हुए जोहान के साथ इंटीमेट होती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि जोहान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस थी। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। जोआन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद जा कहाँ रही हो? पूरी कहानी में इस लड़के ने सिर्फ़ जो रोज़ के साथ फ्लर्ट ही किया है। ये कहानी में फ्लर्टिंग है या फिर फ्लर्टिंग में थोड़ी-सी कहानी है, वो तो मुझे पर्सनली समझ नहीं आया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ गू की फैमिली से मिलने के लिए जाती है। गू ग्रैंडफ़ादर के सामने तो रोज़ का बहुत ही ख़्याल रखता था, लेकिन मन ही मन वो कैसा था वो तो रोज़ ही जानती थी। ग्रैंडफ़ादर से वो चाह कर के भी रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं बोल पाती थी। उनकी तबीयत ख़राब चल रही होती है, लेकिन अब वो गू से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दी थी, जब से उसने वो ओपन मैरिज वाला बात बोला था। ग्रैंडफ़ादर गू को डाँट लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर रोज़ पर ध्यान देना चाहिए, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ़ है। लेकिन गू को कहना था कि वो मेरे लिए बस एक लिटिल सिस्टर की तरह है, जिसके साथ मैं बचपन से पला-बड़ा हूँ। लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले दिन वो लोग जोआन की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। गू के ग्रैंडफ़ादर और जोआन के ग्रैंडफ़ादर बेस्टी हुआ करते हैं। गू केयर करने का दिखावा करता है ग्रैंडफ़ादर के सामने, लेकिन रोज़ उसका केयर लेने से मना कर देती है। दोनों ग्रैंडफ़ादर यहाँ पे मिलते हैं तो कहते हैं, तुम जोआन से बहुत दिनों बाद मिली हो, जाओ जाकर के उससे कुछ बातें कर लो। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से वो लोग जो है काफ़ी दिनों से एक-दूसरे से मिले नहीं थे। उन्हें थोड़ी पता था कि वो दोनों पहले ही मिल चुके हैं। ज़ुआन रोज़ को लेकर के जाता है साइड में बात-वात करने के लिए, और गू को कोई डाउट नहीं था फ़िलहाल के लिए कि जुआन
और रोज के बीच में कुछ चल भी रहा है। वो अपनी ही लाइफ में मस्त बिजी था। जॉन यहाँ पे रोज को थोड़ा-सा छेड़ते हुए कहता है, फाइनली अब हम दोबारा मिल ही गए। रोज उसे कहती है कि देखो ग्रैंडफ़ादर को पता नहीं चलना चाहिए हमारे बीच उस रात के बारे में। वो कहता है डर किससे रही हो? मैं चाहो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। रोज मना कर देती है। इधर गू नोटिस करता है कि दोनों 20 मिनट से लौटे नहीं है, हो क्या रहा है? गू का फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ था। वो कहता है चल ना कुछ हमारी पूरी पुरानी क्लासमेट्स भी आई हुई हैं, चल कर के उनसे मिलते हैं पार्टी में। लेकिन गू सोच रहा था कि पहले वो जाकर के रोज को देखे। इधर जॉन रोज को अपने गार्डन में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसने काफी सारे फ्लावर लगाए हुए थे। इसे देख कर के रोज यहाँ पर काफी इम्प्रेस हो जाती है। जॉन उनमें से एक फ्लावर प्लग करके रोज के हेयर में लगा देता है और कहता है ये गुलाब तुम्हारे बालों में ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। रोज जॉन के इस फ्लर्टिंग बिहेवियर से धीरे धीरे उससे इम्प्रेस तो होने लगी थी, लेकिन वो ये बात उसे बताने नहीं वाली थी। तभी वहाँ पर गुआ जाता है, पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रोज़ उससे कहती है कि दिख नहीं रहा कि मैं जॉन से बात कर रही है। वो कहते हैं तुम्हें दूसरे के गार्डन के फ्लावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर में बहुत सारे रोज़ तुम्हारे लिए लगा दूँगा। ऐसा कहते हुए रोज़ वहाँ से चली जाती है और वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। गू का ध्यान जीजी नाम की एक गर्ल पर पड़ता है जो कि कॉलेज टाइम से उसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन पहले वो फुद्दू टाइप दिखती थी, इसी वज़ह से गू ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो हॉट हॉट हो गई है। जीजी यहाँ पर जानबूझ कर के रोज को छेड़ने के लिए जाती है। अरे तेरा खुद का फियांसे ही तुझे भाव नहीं देता है और तू इतनी अकड़ के चलती है। रोज कहती है बहन तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तेरी फैमिली तो तेरे साथ सही है ना, तुझे मेरी पर्सनल लाइफ से इतना क्या ही मतलब हो रहा है? जीजी जानबूझ कर के रोज को बुली कर रही थी और रोज पलट करके उसे जवाब दे देती है। जीजी गुस्से में आके उसके ऊपर वाइन फेंकने वाली थी तो रोज ग्लास घुमा देती है और वाइन उसी के ऊपर गिर जाता है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी वहां पर उसे सेव करने के लिए गू आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर जोहान भी ये चीज ऊपर कॉरिडोर से देख रहा होता है और वो गुस्से में जीजी की कंपनी को पंगे देना स्टार्ट कर देता है। गू यहाँ पर जीजी को रोज से सॉरी बोलने के लिए बोलता है। उसने उसकी स्टेप सिस्टर को जो इस तरीके से बुली किया है, तो उसे मजबूरी में यहाँ पे रोज को सॉरी बोलना पड़ता है। सॉरी बोल करके वो साइड में अपने कंपनी का मैटर सुलझाने के लिए चली जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में इतने पंगे हो रहे हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि वो गू कर रहा है। वो गू से रिक्वेस्ट करती है कि वो जो कहेगा उसके लिए वो करने के लिए तैयार है। बस उसकी कंपनी को वो जाने दे। रोज वहां से जा चुकी थी और गू यहाँ पर जीजी की इस बात को ओके कह देता है। मतलब कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड भी करने के लिए तैयार है। अगर कंपनी को बचाना हो तो वह तो वैसे ही गू से प्यार करती थी, उसे पसंद करती थी, तो ऑब्वियस बात है उसे उसके साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। गू के हाँ कहते ही जॉन समझ जाता है कि रोज अब पूरी तरीके से जॉन गू से अलग होने वाली है। आज नहीं तो कल। अगले दिन रोज जॉब पर निकल रही होती है तो देखती है कि गू बाहर रोज के प्लांट्स लगा रहा है, बट उसे उसके इन एफर्ट से अब कोई मतलब था ही नहीं। रोज वहां से निकल करके अपना हॉस्पिटल का जॉब पर चली जाती है। लिफ्ट अचानक से बंद हो जाता है और यहाँ पर वो काफी घबराने लगती है। वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, लेकिन वहां पर जोहान आ जाता है। अब तुम इमेजिन करो बंद लिफ्ट में जो कि नीचे गिर रही है, खराब हो रही है, उसमें जोहान पहले से नहीं था। जोहान आया कहाँ से? खैर, चाइनीज ड्रामा में लॉजिक नहीं होता। यहाँ पर रोज जोहान को हक कर लेती क्योंकि वो काफी घबराई हुई थी। जोहान को ध्यान था कि रोज बचपन से ही क्लॉस्ट्रोफोबिक है, इसी वजह से वो उसका फिक्र कर रहा होता है। लिफ्ट खोलते ही सब रोज को जज करने लगते हैं। दूसरों को दूसरों की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पकाने में मजा आता है। जॉन कहता है कि रोज क्लॉस्ट्रोफोबिक है और वो उसका हेल्प कर रहा था और कुछ भी नहीं। रोज इम्प्रेस कि जॉन को ये बात अब तक याद है। वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, उसकी फ्रेंड यहाँ पर आई हुई थी। वो लोग शाम में पार्टी वार्टी करने के लिए जाते हैं। तभी रोज नोटिस करती है कि उसे पीरियड नहीं आया है, पीरियड डिलेड है। उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो जॉन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट तो नहीं है। दोनों ही चेक करने के लिए बाहर निकलते हैं, आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी बगल कमरे में जीजी थी, वो सुन लेती है और वो यहाँ पर आकर के रोज का मजाक उड़ाने लगती है कि शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, किसका बच्चा है। जॉन भी यहाँ पर बाहर आता है, वो भी उन्हीं के कमरे में था। अब उसकी फ्रेंड सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तब जाके वो रिलैक्स होता है कि चलो रोज प्रेग्नेंट नहीं है। वो लोग वापस से कमरे में अंदर चले जाते हैं। रोज को ये चीज कंफर्म करना था।
उसकी फ्रेंड को नहीं पता था कि रोज़ और जुआन के बीच में क्या चल रहा है। उनके जाते ही यहाँ पर रोज़ अपनी फ्रेंड के साथ कमरे में अंदर आती है और कहती है, "फ़िलहाल के लिए ना मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हम कल मिलते हैं।" ऐसा कह के वो वहाँ से बाहर निकल रही थी, तभी जुआन यहाँ पे रोज़ को रोक लेता है और हग कर लेता है। कहता है कि, "क्या सच में तुम मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो?" रोज़ कहती है, "ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" तभी उनकी फ्रेंड यहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को साथ-साथ देख कर के समझ जाती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जुआन उससे कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में उसे एक अच्छा पोज़ीशन दिला सकता है, तो वो इसके लिए पिघल जाती है और रोज़ को जुआन के हवाले कर देती है। कहती है, "भाई तू सँभाल अपनी बंदी को, मैं चली घर।" अब वो रोज़ को घर लेकर के जाता है। रोज़ को यहाँ पे डर था कहीं अगर गू ने उसे उसके साथ देख लिया तो बेवजह ही पंगे करेगा और जब तक वो एंगेजमेंट तोड़ती नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ देखे। गू अपने मज़े करने में इतने बिज़ी था कि वो जुआन को रोज़ को घर छोड़ने के लिए कहता है और उनकी इन हरकतों की वज़ह से जुआन को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ के साथ वक़्त बिताने का मौका मिल रहा होता है। वो घर जाती है जुआन तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो उसके साथ ही रहता है। उसे बेबी कह के पुकारता है, रोज़ को ध्यान आता है कि बचपन में ही उसके मॉम डैड सिर्फ़ उसे बेबी कह के पुकारा करते थे, इसके बाद कभी किसी ने उन्हें बेबी नहीं कहा। अब वो जानबूझ कर के रोज़ को अपने कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि एक ही बेड था और उन दोनों को सेम बेड शेयर करना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग रोज़ जुआन को हग करके सो रही होती है खुद ही। जब वो जगती है तो वो खुद ही काफ़ी एम्बैरेस थी। जॉन उसे छेड़ रहा होता है कि तुम खुद ही मुझे जाने नहीं दे रही थी। कल रात तो बड़ा खुद को अलग कर रही होती है। रोज़ जल्दी-जल्दी जा कर के चेक करती है कि कहीं वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी। जॉन थोड़ा-सा सैड हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि रोज़ अगर यहाँ पे प्रेग्नेंट होगी तो वो उससे जल्दी ही शादी करने का प्लान करेगा। नेक्स्ट डे रोज़ नोटिस करती है कि जोहान उसके हॉस्पिटल में आया है। अब वो पूछती है ये क्यों आया कि ये बीमार है? तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि नहीं, इसकी बहन एक्चुअल में हॉस्पिटल में एडमिट है। अब रोज़ देखती है कि जब भी चुपचाप बैठे रहता है तो काफ़ी क्यूट लगता है। इतना भी बुरा नहीं है एक्चुअल में। वही सोचते हुए वो उसे देखने के लिए चली जाती है। जोहान उससे कहता है, तुम्हें सच में याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था? रोज़ ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर जोआन ने उसके मॉम डैड को ढूँढ निकाला तो वो उससे शादी करेगी। लेकिन रोज़ को ये बात जोआन से कहा था उसे याद ही नहीं था। जोआन इस बात से लेकर के थोड़ा-सा खफ़ा हो जाता है और गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। रोज़ को पता ही नहीं था कि जोआन आखिरकार गुस्सा है भी तो है किस बात से उससे। अब उसे उसकी कहीं न कहीं फ़िक्र होने लगी थी। डीन आकर के बताते हैं कि जॉन साहब में बात करना होगा। जो इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल का आने वाला था वो आया नहीं है। रोज़ समझ जाती है कि जॉन उससे गुस्सा है, दैट्स व्हाई उसने अब तक हॉस्पिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है, तो वो अपने दोस्त से पूछती है, वो है किधर? तो उसे पता चलता है कि शायद आज उसका पार्टी है उसके बर्थडे का, तो जोहान उस पार्टी में आएगा। अब रोज़ सोचती है कि चलो भाई, इसी बहाने वो जोहान से भी मिल लेगी, पार्टी तो उसे अटेंड करना ही पड़ेगा। वो अपनी फ्रेंड को लेकर के शॉपिंग करने के लिए निकलती है, उसे देने के लिए एक टाई बाय करती है और एक और कोई और चीज़ बाय करती है। अब यहाँ पर बाय करके जब वो लौट रही थी, तो जीजी यहाँ पर आ जाती है, शो ऑफ करने के लिए कि वो गू के लिए यहाँ पर चीज़ें बाय कर रही है। वो यहाँ पे रोज़ को बुली करने का कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेइज़्ज़ती यहाँ पर जीजी के इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है, "अगर तुमने यहाँ पर रोज़ को दोबारा बुली करने का कोशिश किया, तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पर डाल दूँगी। सोचो तुम्हारी एक्ट्रेस की इमेज की तो माँ बहन हो जाएगी।" जीजी फिलहाल वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपने कम से कम करियर के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं करना था। उसकी बेइज़्ज़ती कहती है, "दोबारा कभी भी तुझे बुली करनी ना तो इसी वीडियो का धमकी उसे दे देना।" इसके बाद वो लोग उस पार्टी में पहुँचते हैं और गू के उस फ्रेंड को रोज़ यहाँ पर गिफ्ट देती है। वो पूछते हैं, "तुम गू को ढूँढ रही हो?" वो कहती है, "नहीं, मैं गू को नहीं ढूँढ रही। क्या यहाँ पर जुआना है क्या?" वो कहता है, "अभी तक तो नहीं आया, मेबी थोड़ी देर में आ जाए।" रोज़ भी ऐसे ही इधर-उधर टरकाने लगती है। हॉल में रखे हुए एक चेयर को देख कर के वो याद कर रही थी, ऐसे ही चेयर पर गो और उसके ग्रैंडफ़ादर दोनों ही मिलकर उसका ख़्याल करते थे। ये देख के इमोशनल हो जाती है, तभी गो यहाँ पर आता है और वो जीजी के साथ उसके सामने ही रोमांस करना शुरू कर देता है। गो अफेयर मैरिज को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस है और उसे रोज़ की फीलिंग की घंटा कुछ नहीं पड़ी थी। रोज़ वहाँ से लौट रही थी, तो जोहन उसे सँभालने के लिए आ जाता है। उसे कहता है, "क्या हुआ? तुम सैड क्यों हो? किसी ने तुमसे कुछ बोला?" रोज़ कहती है, "नहीं, बोला तो नहीं किसी ने।"
तभी जॉन की भी नज़र पड़ती है सामने यहाँ पर गू जीजी के साथ लगा पड़ा था, तो वो समझ जाता है कि वो इस बात से हर्ट हो रही है। जॉन को वो समझाता है कि वो लड़का तुम्हारी फीलिंग रखने का लायक नहीं है। रोज़ कहती है नहीं, मुझे वो के बिहेवियर से हर्ट नहीं हो रहा। मुझे ये लगता है कि एक टाइम पे ये मुझे इतना पैम्पर किया करता था और अब ये ऐसे बदल गया है। मेरे मन में उसके लिए अब कोई फीलिंग नहीं बची है। जिस दिन उसने ओपन मैरिज रखने के लिए कहा था, उसी दिन से मेरी फीलिंग उसके लिए पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। ज़ुबान उसे हक कर लेता है। रोज़ को डर लगता है कि आस-पास घर वाले अगर वो लोग देखेंगे तो क्या ही कहेंगे, जुआन का बेइज़्ज़ती है और वो रोज़ को क्यों हक कर रहा है। क्योंकि अभी रोज़ देखा जाए तो वो की फियांसे ही थी और उनका रिश्ता अभी तक टूटा नहीं था। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है, उसने जुआन को देख लिया था रोज़ को हग करते हुए, उससे वार्न करता है और रोज़ से दूर रहे। जुआन कहता है तुम भूल रहे हो, गू ने खुद ही ओपन मैरिज के लिए कहा है, तो जब वो दूसरी जगह मुँह मार रहा है, तो रोज़ किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकती है? रोज़ घर के अंदर जा रही होती है। जीजी यहाँ पर शो ऑफ कर रही थी कि गू ने उसे इतना महँगा ब्रेसलेट दिया है, अगर वो लेना चाहती है तो ले सकती है। रोज़ उसे लेकर के चैरिटी ऑक्शन में देने के लिए बोल देती है। अच्छा खासा उसको पैसा मिलेगा जो कि हॉस्पिटल के काम आ सकता था। अब जीजी को लगा नहीं था कि रोज़ उस ब्रेसलेट को लेने वाली है, लेकिन रोज़ के मन में तो फीलिंग था नहीं जो उसे बुरा लगेगा। वो उसे लेकर के बेच देने में ही भलाई समझती है। और खुद गू को ही कहती है कि इसे सेल करके इसके पैसे हॉस्पिटल में दान कर देना, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में वो लोग हॉस्पिटल की तरफ से पार्टी कर रहे होते हैं। जोआन का इन्वेस्टमेंट आ चुका था। डीन जोआन को कॉल कर रहा था बट वो फ़ोन नहीं उठाता है, तो वो रोज़ को जोआन को कॉल करने के लिए बोलता है। रोज़ यहाँ पर इस तरीके से जोआन को कॉल करते उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फ़ोन उठा लेगा। जोआन उठा के पूछता है क्या हुआ? रोज़ कहती है कि हॉस्पिटल की तरफ से पार्टी हो रही है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो रोज़ से मिलने के लिए तुरंत ही अपनी मीटिंग छोड़ कर के उस पार्टी के लिए निकल जाता है। वहाँ आते ही सब उसे रोज़ के पास बिठाते हैं। सब तो समझ ही रहे थे कि उसके और रोज़ के बीच में क्या चल रहा है। वो उन्हें एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ कर के चले जाते हैं। अब रोज़ यहाँ पर जॉन को गिफ्ट देना चाह रही थी, लेकिन उसे वो मौका ही नहीं मिल पा रहा होता है और वो उसे छेड़ रहा होता है कि तुम सिंपली तो यहाँ पर मेरे साथ लंच करने के लिए आई नहीं होगी, बोलो क्या है? वो उसे उसके हॉस्पिटल में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर आई हुई थी और जॉन भाई साहब रोज़ के साथ वक़्त बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे होते हैं। रोज़ सोचती है कि वो जॉन को कभी ये गिफ्ट दे पाएगी, कहीं वो गलत ना समझे। फिर वो पार्टी-वार्टी करने के बाद घर लौट जाती है। उसके पास ये लड़कों की टाई देख कर के गू से कहते हैं, "क्या ये मेरे लिए है?" रोज़ कहती है, "नहीं।" फिर कहते हैं, "क्या ये ग्रैंडफ़ादर के लिए कहती है?" रोज़ कहती है, "नहीं।" तो गू को शक होने लगता है। रोज़ कहती है, "जब तुम्हारे लाइफ़ में लड़की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तो मेरे लाइफ़ में कौन है? तुम्हें भी ये जानने का हक नहीं है। बस ये मैं जिसे भी दूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है।" अगले दिन वो जुहान से मिलने के लिए उसकी कंपनी जा रही थी, तभी एक और लड़की आती है जो कि जुहान को पसंद किया करती थी। ये गर्ल रोज़ का मज़ाक उड़ाती है। जब तक वो रोज़ का मज़ाक उड़ा रही थी, तब तक तो रोज़ बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब वो उसके मॉम-डैड पर उतर जाती है, तो रोज़ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस न्यू गर्ल को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अपनी औकात में रहो। और न्यू गर्ल कहती है, "तुम्हें क्या लगता है जुहान तुम्हें चूज़ करेगा? मैं यहाँ पर एआई डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पर भी हूँ चाइना में और जुआन मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता।" तभी जुआन यहाँ पे रोज़ का हेल्प करने के लिए आता है। मुन्यो गर्ल गुस्से में रोज़ के ऊपर फ्लावर वेस्ट फेंक रही होती है, तो जुआन उसे सेव करने के लिए बीच में आ जाता है। गार्ड्स को कहता है उस न्यू गर्ल को वहाँ से लेके जाने के लिए। वो सेम लाइन रिपीट मारती है कि तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। जुआन कहता है, "चल बे, मुझे तेरी जैसी कई मिल जाएँगी।" इसके बाद रोज़ को जुआन की फ़िक्र हो रही होती है, वो उसे खुद को अनड्रेस करने के लिए बोलती है, ताकि वो चोट पर ऐसे फोर्स्ड ऐड लगा सके। वो काफ़ी शाय फ़ील कर रही थी, जुआन उसे छेड़ते हुए कहता, "तुम डॉक्टर हो, अपने पेशेंट का ख़्याल नहीं रखोगी तो कैसे चलेगा?" जुआन रोज़ भला जुआन को एक पेशेंट की तरह कैसे ही ट्रीट कर सकती थी। जुआन को तो रोज़ के साथ फ्लर्ट करने का मौका मिल जाता और वो उसे कोई मौका नहीं छोड़ रहा होता है। वो उसके ऑफ़िस में ही रोज़ के साथ रोमांस कर रहा था कि अब मैं तुम्हारी वज़ह से इंसल्ट हुआ तो मेरा इतना तो ख़्याल रख ही सकती हो ना। तभी गू यहाँ पर जुआन को ऑफ़िस के बाहर आ जाता है और रोज़ नहीं चाहती थी कि गू उसे यहाँ देखे। काफ़ी देर नॉक करने के बाद जब गू ऑफ़िस में अंदर आ रहा होता है, तो वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। गो यहाँ पर जुआन से उससे कंपनी से रिलेटेड कुछ हेल्प लेने के लिए आया हुआ था और उसे छेड़ रहा था कि लगता है कि तुमने गर्लफ्रेंड छुपा करके रखी हुई है, इसीलिए इतना टाइम लगा ऑफिस खोलने में। वो कहता हाँ,
अब सबकी गर्लफ्रेंड है, तुम गर्लफ्रेंड्स रख सकते हो, तो मैं गर्लफ्रेंड तो रख ही सकता हूँ। गू वहाँ से चले जाता है, रोज़ जॉन को उसका गिफ्ट देती है। जॉन कहता है, "क्या तुमने कभी गू को ये गिफ्ट दिया है?" रोज़ कहती है, "नहीं।" फिर उसे वो टाई पहनाने के लिए बोलता है। रोज़ अपने हाथों से जॉन को वो टाई पहनाती है, तब जाकर के वो काफ़ी खुश होता है। वो उसे अपने हॉस्पिटल की तरफ से एक पार्टी में भी इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आए हुई थी। तो जॉन रोज़ के सिर्फ़ एक बार कहने पर वो उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। रोज़ कन्फ्यूज़ कि जॉन तो ऐसे पार्टीज़ में जाता नहीं है, उसे ऐसी पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है, तो फिर वो क्यों जा रहा है? वो नहीं समझ पा रहा था। पा रही थी कि एक्चुअल में जॉन उससे सच में प्यार करता है, दैट्स व्हाई वो ऐसा कर रहा है। अब अगले दिन उसके डीन वो दोनों को उस पार्टी में भेज देते हैं जहाँ पर कि रोज़ की फ्रेंड और गू का फ्रेंड भी आया हुआ था। अब रोज़ की फ्रेंड ड्रंक होकर के गू के फ्रेंड को छोड़ ही नहीं रही थी, उसका फ्रेंड उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। रोज़ की उसकी फ़िक्र हो रही होती है, ज़ोहान कहता है डोंट वरी वो उसके साथ फ़ोर्सफुली कुछ भी नहीं करने वाला है, जब तक उसका मन ना हो और फिलहाल तुम अपनी फ़िक्र करो कि मुझसे तुम्हें कौन बचाने वाला है। वो रोज़ को सँभालते हुए घर लेकर के जा रहा होता है, जब वो बाहर निकलती है तो कुछ गुंडे लोग उसके ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। गो और जॉन दोनों उसके साथ-साथ जा रहे होते हैं। जॉन अकेले ही उन गुंडों से रोज़ को बचा रहा था और गो रोज़ को वहाँ से लेकर के जा रहा होता है, लेकिन रोज़ को जॉन की फ़िक्र थी। वो पीछे आकर के जॉन को देखने के लिए आती है कि वो ठीक तो है ना? वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था, लेकिन गुंडे लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाया था। रोज़ को उसकी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी और वो जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। उसे इतना उसकी वज़ह से चोट जो लगा है, वो जॉन की इन सारी हरकतों की वज़ह से धीरे-धीरे करके उससे काफ़ी ज़्यादा वाला अट्रैक्टेड फ़ील करने लगी थी। जॉन हॉस्पिटल में एडमिट था। रोज़ फ़िलहाल घर जाती है, वो उसे मैसेज में चैट करती है और अगले दिन जोहन को रोज़ के हाथों का सूप पीना था, तो उसके लिए बना के लेकर के आती है। अब यहाँ पर जो है जोहन जानबूझ कर उसे कहता है कि मेरे हाथ में चोट लगा हुआ है, तो अपने हाथों से सूप पिलाने के लिए। रोज़ तो समझ ही रही थी कि जोहन जानबूझ करके सिर्फ फ्लर्ट कर रहा है, बट फिर भी वो उसे अपने हाथों से ऐसे उसे सूप पिलाने लगती है और वो उसे कहती है कि दोबारा वो रोज़ का जान बचाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जोहन उसे कहता है कि वो कुछ कह नहीं सकता। वो रोज़ को गू से अपने एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए बोलता है। रोज़ इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पहले उसने कभी ट्राई नहीं किया। अगले 1-2 दिन रोज़ जो थी अपने हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के जहाँ पर उसने उसके मॉम-डैड की ग्रेव को रखा है जिस शहर में, वहाँ जाने का प्लान करती है। उसके मॉम-डैड का डेथ एनिवर्सरी पास आ रहा था, तो गू भी कहता है उसके साथ चलने के लिए। एक दिन तो वो लोग यहाँ पर सारा रिचुअल्स वगैरह करते हैं। जब वो कुछ चीज़ें बाय करने के लिए जाता है तो रोज़ अपनी मॉम से बात कर रही थी और दूर से जुआन उसे सुन रहा होता है। रोज़ को अपने मॉम-डैड से कहना था कि बस बहुत हो गया। फैमिली टूटने के डर की वजह से वो गू से अपना एंगेजमेंट नहीं तोड़ पा रही, लेकिन वो एक चीटर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती है। ओपन रिलेशनशिप उसके टाइप का नहीं है, दैट्स व्हाई वो गू से अलग होने का डिसाइड किया। वो लोग जब लौट रहे होते हैं तो गू को ऑफिस में कुछ काम आ जाता है, लेकिन वो रोज़ को छोड़ कर के अकेला भला कैसे जाता है? तभी वहाँ पे जुआन आ जाता है और कोइंसिडेंटली कहने लगता है कि वो यहाँ पर अपने बिज़नेस के मैटर में आया हुआ था। तो वो रोज़ का ख़्याल रखने के लिए बोल देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। जुआन और रोज़ यहाँ पर एन्जॉय करते हैं, काफ़ी देर तक वो दोनों साथ में बाहर घूमते-घूमते हैं। जब होटल पहुँचते हैं तब वहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में उस होटल में फ़िलहाल एक ही कमरा बचा हुआ है जो कि रोज़ ने बुक किया है। जोहन ने पहले ही सब कुछ सेटल कर लिया था और यहाँ पर वो रोज़ के साथ रहने के लिए ये सब कुछ ड्रामा कर रहा था ताकि वो रोज़ के साथ ही रहे। और होटल रिसेप्शनिस्ट ने जानबूझ कर के ऐसा कहा था। अब रोज़ को जोहन पर तरस आने लगता है और वो उसे कहती है ठीक है बाबा चलो मेरे साथ ही चलो, मेरे ही कमरे में तुम रह लेना। भला वो उस बंदे को ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? अब वहाँ पर उनके बीच कुछ थोड़े से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, जहाँ पर कि जोहान सीरियसली रोज़ को कहता है कि वो गू से अपने एंगेजमेंट को कैंसल कर ले, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। अगले दिन जब होता है तो जोहान तब भी रोज़ के साथ ही था। बेड ठीक करने में वो उसका हेल्प कर रहा था और दोनों अपने रिलेशनशिप का एक हैप्पी टाइम बिता रहे होते हैं। रोज़ को धीरे-धीरे जोहान के साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा था और वो इस बात को सीरियसली लेकर के सोचने लगी थी कि वो जोहान के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में रह सकती है। अगली रात जब गू से कॉल करता है, तो वो रोज़ अभी फ़ोन उठाती है और जोहान जानबूझकर उसे छेड़ रहा होता है जिससे कि गू को डाउट होने लगता है, कि वो किसी लड़के के साथ है। रोज़ जल्दी से फ़ोन कट कर देती है और फिर बार-बार गू उसे कॉल कर रहा था, तो
जुआन फ़ोन उठा कर के बात करने के लिए बोल रहा था। रोज़ ऐसा नहीं चाहती थी, तो गू रोज़ को देखने के लिए निकलने लगता है। तभी रोज़ उसको फ़ोन उठा के बोल देती है कि नहीं सब ठीक है, वो आराम करने के लिए जा रही है और बार-बार वो उसे डिस्टर्ब मत करे। तो फिर गू यहाँ पर उसे देखने के लिए नहीं आता है। वो और जुआन एक तो दिन बिल्कुल मस्त समय साथ में बिताते हैं, दोनों साथ में ही रहा करते थे। ज़ुहान यही क्वालिटी टाइम के लिए तो अपना काम छोड़ कर के रोज़ के साथ था, लेकिन अगली सुबह ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं, "वो तुम्हें ऐसे समय में अकेले कैसे छोड़ सकता है?" रोज़ जैसे-तैसे करके ग्रैंडफ़ादर को समझाती है कि नहीं वो ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर ये देखे कि वो जुआन के साथ है। ग्रैंडफ़ादर के जाने के बाद जुआन जो था वो रोज़ को छेड़ रहा होता है, "अब चलो मेरी गर्लफ्रेंड बन भी जाओ।" लेकिन रोज़ हर बार उसे मना कर दिया करती। शाम में रोज़ को कन्फेस करने के लिए जॉन उसे काफ़ी प्रिटी सी प्लेस पे लेकर के जाता है, जहाँ पर किसी ने चीज़ों को डेकोरेट किया था और रोज़ के पसंद का फायर क्रैकर भी लेकर के आया था और साथ ही में वो जो जुगनू होते हैं ना, उसे एक बॉक्स में पैक करके उसने रोज़ को गिफ्ट किया था। बचपन में भी रोज़ को उसने वैसी ही चीज़ गिफ्ट की थी और वो उसी से इम्प्रेस हुई थी। रोज़ जब बिज़नेस ट्रिप से लौटती है, तो उसके 1 दिन पहले जॉन जा चुका था, उसका रास्ते में एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो जॉन उसे देख कर के बोलता है, "तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया?" रोज़ कहती है, "मुझे लगा मैं सँभाल लूँगी।" जॉन उसे उठा कर के वहाँ से लेकर के जाता है, उस पर गुस्सा करते हुए कि दोबारा वैसा कभी कुछ नहीं करेगी। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत उसे सीधे बताए। लेकिन रोज़ को इन बातों की आदत नहीं थी क्योंकि गू ने कभी इन चीज़ों का उससे केयर किया ही नहीं था। वो उसे अपने कार में घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर फिर उसका फ़िक्र कर रहा था और तभी वहाँ पर गो आने लगता है। रोज़ को लग रहा था कि अगर उसे साथ में देख लेगा तो बेवजह ही पंगे बढ़ेंगे। वो यहाँ पे रोज़ को चुपचाप ऐसे सो जाने के लिए कहता है। जब वो विंडो ओपन करता है तो रोज़ को यहाँ देख कर के गुस्सा कर रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही है। जोहन बहाना कर देता है कि मैं हॉस्पिटल में गया था, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए तो रोज़ मिल गई। मैं उसे घर छोड़ने के लिए आया था और वो सो रही है, क्या पंगा है? थोड़ी देर बाद रोज़ जगती है और वो एक्टिंग करती है, अरे! मुझे तो नींद आ गई थी। फिर वो तर कर के जाने लगती है। जोहन को थैंक्स बोलती है घर छोड़ने के लिए। वो उसके पीछे-पीछे उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन एज़ यूजुअल वो उसे भाव ही नहीं देती है और अपने काम में लग जाती है। और अब यहाँ पर गो को लगने लगा था कि रोज़ उसे कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर रही है। वो यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर से मिलती है और जुआन से लिया हुआ 1 हफ़्ते का वक़्त याद करते हुए उन्हें बताने का कोशिश करती है। वो गो से ब्रेकअप करना चाहती है बट कह नहीं पाती है। अगले दिन वो अपने काम पर गई थी तो गो की मॉम उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि अगर वो जुआन से कहेगी कि वो यहाँ पर गो की कंपनी में थोड़ा हेल्प कर दे, तो वो ज़रूर ही करेगा और वो चाहती है कि गो फ़ॉरेन जा कर के अपनी कंपनी को और ज़्यादा बढ़ाए। रोज़ उसकी बात मान जाती है, लेकिन जुआन को मनाना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। वो उससे मिलने के लिए उसकी कंपनी में जाती है। रोज़ जुआन से इस बारे में कुछ बोलने वाली थी, तो जुआन उसे कहता है, "2 मिनट रुकना, मुझे थोड़ी देर का मीटिंग बाकी है, मैं उसे फिनिश करके हूँ, तो फिर हम बात करेंगे।" रोज़ इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है जुआन। मीटिंग से जब लौटता है, तो देखता है कि रोज़ यहाँ पर उसका इंतज़ार करते-करते सो गई है। वो प्यार से उसे ऐसे अपने लैप पर सुला लेता है, रोज़ की नींद खुलती है, तो वो कहने लगती है कि अरे मैंने कुछ नहीं किया सच में। जुआन उसे किस कर रहा होता है तभी ऑफ़िस के लोग उसे देख लेते हैं। रोज़ यहाँ पर काफ़ी एम्बैरेस हो जाती है जुआन, रोज़ को हाथों में हाथे डाल कर के वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो न्यू गर्ल यहाँ पर आती है, वो जुआन पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसकी कंपनी के साथ अपने टाई अप कैसे कैंसल कर सकता है? जुआन कहता है, "मैं तुम्हारी नौटंकियों को बहुत झेल रहा था, लेकिन अब तुम यहाँ पे रोज़ के पीछे पड़ गई हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।" ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। ये गर्ल यहाँ पर गू को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी फियांसे जुआन के साथ है, लेकिन उसका फ़ोन वहाँ पर उठा लेती है जीजी। जब उसे ये बात पता चलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है। वो यहाँ पर वॉशरूम गया हुआ था और वो सोचती है वो यहाँ आएगा तो वो उसे बढ़ा-चढ़ा करके ये बात बताएगी। बट फिर सोचती है कि नहीं इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, रोज़ को मज़े करने दो। ये तो अच्छा ही है एक तरह से। अगर वो ऐसा करेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर उसके साथ बिता पाएगी। दैट्स व्हाई उसे नहीं बताती है। जॉन यहाँ पे रोज़ को एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों फुल ऑन अपना मज़ा कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो उसे कन्फेस वगैरह करने के बारे में सोच रहा था। वो जानबूझ के उसे छेड़ रही होती है। फिर वो उसे कहती है कि वो चाहती है कि वो यहाँ पर गू को अपने बिज़नेस को फ़ॉरेन में बढ़ाने में हेल्प करे। जॉन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बदले में रोज़ को उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। रोज़ भी मान जाती है। घर जाती है वो ग्रैंडफ़ादर से, वो ये बात शेयर करना चाह रही थी।
लेकिन कर नहीं पाती है। और फिर यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि गू के जीजी के साथ नाइट स्पेंड करने वाले फ़ोटो उसके फ़ादर के हाथ लग जाते हैं। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो जीजी को घर की बहू कभी नहीं बनने देंगे। घर की बहू केवल रोज़ बनेगी, इस बात को तुम समझ जाओ और इसे हटाओ। गू जल्दी से उस फ़ोटो को छुपा लेता है ताकि यहाँ पर रोज़ को पता ना चले। ग्रैंडफ़ादर रोज़ इधर आते हैं, सब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफ़ादर को रोज़ यहाँ पर कह देती है कि वो गो से ब्रेकअप करना चाहती है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही ग्रैंडफ़ादर के हार्ट पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो गू की फ़ोटो भी ग्रैंडफ़ादर के हाथ लग जाता है कि गू यहाँ पर जीजी के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है। ये देखते ही उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है और जल्दी-जल्दी ग्रैंडफ़ादर को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अगले कुछ दिन शहर में सारे लोग रोज़ को ही ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे कि रोज़ ने ऐसा कुछ बोला जिससे कि ग्रैंडफ़ादर की ये हालत हो गई। लेकिन इकलौता जुआन था जो कि रोज़ का सपोर्ट कर रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये आज नहीं तो कल होने ही वाला था। वो रोज़ को सिम्पैथी दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, भरोसा रखो। वो अब जुआन के साथ ही रह रही होती है, क्योंकि अब उसे जुआन के साथ ही अपना फ्यूचर दिख रहा था और वो उसे काफ़ी खुश भी करता था। अब वो उसे रेस्टोरेंट में साथ में लंच करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ तक वो उसे बताती है, वो चाहती है कि वो फ़िलहाल अपनी कंपनी के काम से उससे दूर ही रहे तो बेहतर है। जुआन उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। रोज़ उस घर से जो उसकी एक्चुअल में चीज़ें थी वो लेके आ जाती है, जो कि एक छोटे से बॉक्स में बंद हो जाती है। जुआन ने उसके घर के सामने वाला विला रोज़ के लिए खरीद दिया था ताकि वो वहाँ रह सके, क्योंकि उसे पता था कि जुआन के साथ तो वो नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद वो ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडफ़ादर कह रहे होते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम यहाँ पर गो से रिश्ता तोड़ना चाहती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये हालत तुम्हारी वज़ह से नहीं हुई है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुआन यहाँ पर रोज़ के सपोर्ट में आता है। सबको कहीं न कहीं लग रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जुआन और रोज़ के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। यहाँ पर रोज़ की गू की मॉम को कोई मतलब नहीं था रोज़ की शादी किससे हो। ऐसा नहीं था कि वो रोज़ को नापसंद भी करती थी और ऐसा नहीं था कि बहुत पसंद भी करती थी। लेकिन हाँ, अपने फ़ायदे के लिए वो गू की शादी किसी और से ज़रूर कराना चाह रही थी ताकि बिज़नेस में कुछ फ़ायदा हो सके। फाइनली यहाँ पे रोज़ ने पूरी तरीके से गू से अपने एंगेजमेंट को कैंसल कर लिया था। अब वो फ्रीली यहाँ पर जोहन को परस्यू कर सकती थी। जब वो लोग घर लौट रहे थे तो रास्ते में वो अपनी फ्रेंड को ड्रंक कंडीशन में देखते हुए उसे घर के अंदर छोड़ने के लिए जाती है। जहाँ पे कि एक परवर्ट इंसान चोरी-छुपे उनके कमरे में घुस करके उनके इनरवियर को चुराने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये दोनों लड़कियां जिसमें से एक ड्रंक रोज कमजोर उस बदमाश इंसान से लड़ने का कोशिश कर रही थी। वो आदमी इनके कंपेयर में स्ट्रांग था, वो रोज को बोली करने का कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहां पर जुआन आ जाता है। पहले तो उस आदमी की पिटाई लगाता है और साथ ही में यहाँ पर उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया था, पुलिस उसे लेके जाएगी। उसकी फ्रेंड को भी होश आता है, वो रोज का फिक्र करने लगती है कि वो ठीक तो है ना। जुआन रोज को वहां से लेकर के जाता है ये कहते हुए कि अब रोज यहाँ पर अकेले घर में नहीं रहने वाली है, वो उसके साथ उसके घर में रहेगी जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। पुलिस इस इंसान को पकड़ के लेकर के जाता है। रोज जानती थी कि जुआन को तो सिर्फ बहाना चाहिए उसे अपने साथ बाहर लेकर के जाने का। अब जुआन यहाँ पर भला रोज को कैसे ही छोड़ सकता था। वो दोनों साथ ही रह रहे होते हैं। रोज के साथ नाइट स्पेंड करने का, फ्लर्ट करने का उसे अच्छा मौका मिल गया था। अगले दिन किसी काम से जब रोज बाहर जाती है तो वो न्यू गर्ल यहाँ पर आ करके उसे बुली करने लगती है। एज यूजुअल वो उसे परेशान कर रही होती है। गुस्से में आ करके रोज भी उसे जवाब दे देती है, तो वो लड़की उसे जैसे ही उसे ऊपर पहाड़ी से धक्का देती है, तो यहाँ पर जुआन आकर के उसे सेव कर लेता है और थैंकफुली जुआन की वजह से उसे चोट नहीं आता है। जुआन का फिक्र यहाँ पे रोज कर रही होती है कि वो ठीक तो है ना, उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं आता, और उसे कहता है कि उस न्यू गर्ल की इतनी हिम्मत जो वो मेरे रहते तुम्हें बोले करे, इसे सबक सिखाने का वक्त आ गया। गुस्से में वो जाता है और उस लड़की को अच्छा खासा सुनाता है और कहता है अब तुम्हारी कंपनी होगी बैंकरप्ट। मना करने के बावजूद भी तुमने वहां पे रोज को इतनी बुरी तरीके से bully करने का कोशिश किया। उसका गार्ड भी यहाँ पर जुआन से पंगे नहीं लेता है। वो दोनों इसके बाद घर लौट आते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि रोज यहाँ पर जुआन के बारे में सपने देख रही होती है, और ये चीज यहाँ पर उसे अच्छे से पता था कि वो उसी के बारे में ऐसे इम्प्रॉपर थॉट्स सपने देख रही है और वो उसे जानबूझ करके छेड़ने लगता है।
ये कहते हुए कि तुम तो मेरे बारे में सोच रही हो और तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए, बताओ, बताओ। शर्माओ नहीं, लेकिन रोज़ उसे नहीं बताती और कमरे से बाहर जाने के लिए बोलती है। वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि यार मुझे लगता है मुझे जॉन से कुछ ज़्यादा ही प्यार होते जा रहा है और मैं उसके बारे में ऐसे-ऐसे सपने देख रही होती है। वो उससे कहती है कि हाँ, वैसे भी वो बंदा मुझे लगता है कि तुम में इंटरेस्टेड है और अगर वो तुम्हें कन्फेस करे तो तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए। यहाँ पे रोज़ सोचती है कि क्या सच में वो बंदा उससे प्यार करता है, वो इतना रिच है, हैंडसम, उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, तो फिर वो उसके बारे में कैसे ही इम्प्रॉपर थॉट्स रख सकता है। उसकी फ्रेंड को जाने के बाद उसकी नर्स आकर के बताती है कि जो थोड़ी देर पहले रोज़ ने थोड़े दिन पहले एक पेशेंट को चेकअप किया था, उसमें फैलने वाली बीमारी थी, कुछ वायरस वगैरह था, जो कि रोज़ को भी लग जाता है, रोज़ कोमा में चली जाती है। गू की फैमिली और जुआन यहाँ पर उसका फ़िक्र कर रहे होते हैं, लेकिन जुआन को रोज़ का कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र था। वो बीमारी फैलने का चिंता किए बगैर रोज़ को माउथ टू माउथ दवा ट्रांसफ़र कर रहा होता है, क्योंकि उसे और दवा देने का फिर कोई तरीका नहीं था। वो कोमा में थी, दवा पी नहीं पाती, फिर उसे इंजेक्शन के थ्रू वो दवा देना पड़ता। लेकिन गू इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। उसके फ़ॉरेन के ब्रांच में कुछ पंगे हो रहे होते हैं। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर अब फ़ॉरेन निकलने का सोचता है। जुआन को रोज़ का ख़्याल रखने के लिए बोल कर के अगले 2-3 दिन जुआन यहाँ पे रोज़ का फ़िक्र करता है और वो प्यार से उसे किस कर रहा था ताकि उसे जल्दी होश आ जाए। और यहाँ पर गू का फ्रेंड उसे देख लेता है और ऐसा करने से मना करता है। जुआन उससे कहता है जा कर के गू को बता दो कि ये बंदी मेरी है। वैसे भी इसने उससे पूरी तरीके से ब्रेकअप कर लिया है, तो अब ये किसी के साथ रहे, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होगा। जब रोज़ को होश आता है तो यहाँ पर गू की मॉम और गू दोनों ही आते हैं। वो लोग उसकी ट्रीटमेंट करने का यहाँ पर फ़ायदा मतलब क्रेडिट ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड बताती है कि पूरे 3-4 दिनों तक जुआन ने ही 24 घंटे उसका ख़्याल रखा हुआ है। कहीं न कहीं वो ये दिखाना चाह रही थी कि जुआन उससे कितना प्यार करता है और वो भी समझ चुकी थी कि जुआन उससे प्यार तो करता है भला, तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। वो उसे शुक्रिया अदा कर रही होती है कि उसकी वजह से आज वो इतनी जल्दी ठीक हो पाई है। उसकी जो फ्रेंड थी वो यहाँ पर उन दोनों को ज़्यादा देर एक-दूसरे के साथ रहने के लिए छोड़ रही होती है, ताकि वो लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लें और अपना प्यार बढ़ा सकें। ये बात गो को पता नहीं चल पाता, लेकिन उसे डाउट ज़रूर हो रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। जोहन रोज़ को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन रोज़ यहाँ पर थोड़ा-सा भाव खा रही थी और कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर के श्योर भी नहीं थी कि वो जोहन को हाँ कहे या ना कहे। दिन-रात बस जोहन यहाँ पे रोज़ के साथ फ्लर्ट ही करते रहता था, लेकिन इस बार उसे उसकी सिंसेरिटी भी दिखती है कि उसने अपनी फ़िक्र किए बगैर किस तरीके से उसका ख़्याल किया। दैट्स व्हाई वो फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार थी। कमरे के बाहर दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। गू रोज़ को ढूँढने के लिए आता है, लेकिन वो उसे मिल नहीं पाती है। वो उससे पूछता है कि वो किधर थी? वो उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूँढा है। रोज़ कहती है कि वो वुमेन्स डिपार्टमेंट में गई थी। क्यों? उसे कोई प्रॉब्लम है? गू उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इधर गू बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक किए जा रहा था। जी, और उसका फ्रेंड उसे सँभालने के लिए जाता है कि वो ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। रोज़ के जाने के बाद अब वो उसे मिस करने लगा था। वो लोग उसे समझाते हैं कि भाई तू उससे प्यार नहीं करता था तो फिर अब उसके पीछे क्यों पड़ा है? गू को कहना था कि नहीं, रोज़ केवल उसी से प्यार कर सकती है और वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती, और वो ज़बरदस्ती उसे ढूँढने के लिए निकलता है इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पर वो उसे माफ़ कर दे और वो उसे वापस से अपना ले। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जॉन यहाँ पे रोज़ को लेकर के गया हुआ था। वो उसे कन्फेस करने के इरादे में था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोवा जाता है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। वो गुस्सा करने लगता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। रोज़ कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं जॉन के साथ और उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इस बात पर गुस्सा कहता है कि वो उसे छोड़ कर के कैसे किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकती है। रोज़ कहती है ओह! तुम्हें मेरी फ़िक्र भी थी। तुम्हें तो ओपन रिलेशनशिप चाहिए था और मैं उस टाइप की एडवांस लड़की नहीं हूँ। दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें छोड़ने का डिसाइड किया था। हाँ, मैं मानती हूँ मैं तुम्हारी फैमिली की बहुत एहसानमंद थी कि तुम लोगों ने मुझे पाला-पोसा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक चीटर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँ। मैंने फाइनली यहाँ पे ज़ुआन को अपना हस्बैंड चूज़ कर लिया, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ़ जियो। तुम्हें जिसी के साथ रहना था, उसके साथ रहो और अब मेरा पीछा छोड़ो। उसके फ्रेंड्स गो को वहाँ से समझाते हुए उसे लेके जाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। रोज़ ज़ुआन को लेकर के वहाँ से चली जाती है। और गो को अब भी लग रहा होता है कि रोज़ बस उससे गुस्सा है, वो उसे छोड़ नहीं सकती है। जीजी से अपना प्यार जताती है, लेकिन अब गो को जीजी नहीं चाहिए थी, अब उसे रोज़ ही चाहिए थी। अगले दिन रोज़ अपने डिपार्टमेंट में थी, तभी जॉन उससे मिलने के लिए आता है।
वो उसे कहता है, तो कल तो मेरा कन्फेशन पूरा हो नहीं पाया था, तो मैं क्या समझूँ, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? रोज़ उसे हाँ कह देती है और कहती है, हाँ बाबा, मैं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हें छोड़ कर के किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? इतना हैंडसम बंदा मुझे दोबारा कहाँ ही मिलने वाला है। वो दोनों का अपना फ्लर्टिंग और रोमांस यहाँ पर साथ में चल रहा होता है और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गुआ जाता है रोज़ के लिए लंच लेकर के, उसकी फेवरेट डिश लेकर के वो आया हुआ। जब वो ऑफ़िस में अंदर जाता है तो वो रोज़ को जुआन के साथ देखता है और कहता है कि क्या उसे एक मौका नहीं दे सकती है? उसे इस बात का एहसास है कि वो एक्चुअल में रोज़ से प्यार करता था और ये फीलिंग प्यार वाली थी, ना कि भाई-बहन वाली। रोज़ कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग का एहसास बहुत लेट हुआ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं एक समय था जब तुम्हें पसंद करती थी, तुम्हारी वाइफ़ बनने के सपने देखा करती थी, बट वो सपना तुमने खुद अपने हाथों से तोड़ा है और अब शायद क्या, अब मैं अपने पास्ट में दोबारा नहीं जाना चाहती और नहीं जा पाऊँगी। मैं यहाँ पर जॉन के साथ एक हैप्पी लाइफ़ स्पेंड करना चाहती हूँ और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने दो। मैं तुम्हें अब एक भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, तो वो रिश्ता बना कर के रखो, वरना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर गू रोज़ को हैप्पी लाइफ़ के लिए विश करके अपना वहाँ से जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर वो गर्ल जो कि इस तरीके से जॉन के पीछे पड़ी हुई थी, जॉन ने उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया था, वो यहाँ पर आई हुई है। तो उसे डाउट होता है कि वो ज़रूर ही रोज़ को हर्ट करने के लिए आई होगी। जब वो वहाँ से जा रही थी तो वो रोज़ को आवाज़ देके बाहर बुलाती है और उसके ऊपर केमिकल फेंकने का प्लान था उसका, लेकिन तभी गू बीच में आ जाता है और वो केमिकल गू के फेस पर पड़ जाता है। जॉन यहाँ पर उस गर्ल को पुलिस के हवाले कर देता है और यहाँ पर जू को जल्दी-जल्दी गू को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पर कि वो कह रहा था कि मुझे कोई अफ़सोस नहीं है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने में खुद को इस तरीके से इंसर्ट कर लिया। उसको प्लास्टिक सर्जरी वग़ैरह करानी पड़ेगी, जो उसकी मॉम थी वो रोज़ को ही ज़िम्मेदार ठहरा रही थी। लेकिन उसका कहना था कि उसके ग्रैंडफ़ादर का कहना था कि इसमें रोज़ की क्या ही गलती है? रोज़ ने थोड़ी ही कुछ भी गड़बड़ किया है। जॉन उसे समझाता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसकी फैमिली के सामने सब कुछ कन्फेस करता है कि किस तरीके से जो वो है उससे प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। तो ये सुनते ही उसके फादर इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो यहाँ पर सोचने लगते हैं ग्रैंडफ़ादर कि चलो कम से कम यहाँ पर उसे एक हैप्पी फैमिली तो मिल रही है। कहानी के एंड में यहाँ पर वो दोनों फाइनली इस तरीके से शादी कर लेते हैं और सब कुछ यहाँ पर एक हैप्पी एंड के साथ ख़त्म होता है। गो यहाँ पर अपने विशेस उन्हें देने के लिए आया था। गो के लाइफ में आगे क्या हुआ, वो किसके साथ सेटल हुआ, ये हमें नहीं दिखाया जाता है। लेकिन हैप्पी एंडिंग तो वही होती है जहाँ पर कि जुआन और रोज दोनों एक हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।